हेलो प्यारे साथियों, तेजस स्टडी 24 के इस प्यारे से परिवार में आपका फिर से स्वागत है। 2 टॉपिक मैंने आपको समाप्त करवा दिए थे। पिछले सेशन में मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया था और आज का जो नेक्स्ट सेशन है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ। आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सुपर टेट में। तो आइए चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एचसीएफ जो हमारा होता है उसको हिंदी में हम मासा बोलते हैं और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आती है एलसीएम की बारी। एलसीएम जो हमारा होता है उसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इनसे हम समझते हैं कि सुपर टेट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, 18 और 36 का HCF पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बेसिक से क्वेश्चन से हम बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, जब HCF निकालने के लिए कहा जाता है तो क्या होता है कि 18 के आप अलग गुणनखंड करिए और 36 के आप अलग गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 2 से चला जाएगा, 2 में 18 हो गया और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ये तो सभी को करना आता होगा। ये सुपर टेट के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो सुपर टेट के लेवल का होगा। बस आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं कि HCF आप कैसे निकालते हैं। दूसरा, 2 एकम 2 1 बच गया और 16 हो गए, यानी कि 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से चला जाएगा, 2 में 18 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। HCF का क्या रूल होता है, ज़रा बेटा ध्यान से समझें। HCF कहता है कि जो दोनों के पास होगा वही HCF होगा, यानी कि 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो 1 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, आप इस 3 को बाहर निकाल लीजिए। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, इस 3 को भी बाहर निकाल लीजिए। तो जितना भी हमारी संख्याएं बाहर निकली हैं इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए, ऐसे पता चल जाएगा। 2 तिया 6 होता है और 6 तिया कितना होता है, 18। तो बेटा हम समझे कि 18 और 36 का HCF जो है वो 18 ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सुपर टेट के उस क्वेश्चन की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सुपर टेट का वो कौन सा क्वेश्चन है जो लासा मासा से आता है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, सुपर टेट के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, 14/33, 42/55, 21/22 का HCF क्या होगा। तो इसके लिए बेटा हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने आता है 7/330। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है 14/330। तीसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा 42/55 और चौथा ऑप्शन आपके सामने आएगा 17/330। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए। तो आप जानते हैं कि ये बटे वाली संख्या का HCF कैसे निकलता है। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए कि जो भी आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है, HCF पूछा गया। इस चीज़ को आप टारगेट करेंगे कि अगर HCF पूछा जाएगा तो जो भी आपके पास संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास 14/33 है, 42/55 है और 21/22 है। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था HCF पूछा गया था। तो जो भी हमारा HCF पूछा गया है, जो भी पूछा जाएगा वो ऊपर की संख्याओं का निकालेंगे। ऊपर आपके सबके अंश में क्या है, तो इसके अंश में आप बताइए क्या है, 14 है, इसके अंश में क्या है, 42 है और इसके अंश में क्या है, 21 है। तो बेटा HCF पूछा जाता है तो जो भी HCF पूछा गया वो ऊपर वाली संख्या का हम HCF ही निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का हम निकालेंगे LCM। तो देखें ध्यान से, तो इनका LCM निकाल लेते हैं। तो 14 का LCM देखिए कैसे निकलेगा, 2 सत्ते 14, 2 7 एकम 7। ठीक है, अगला 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, आगे देखें, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7।
आगे बढ़ते हैं। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुणनखंड निकाल लिया। अभी मैंने आपको बताया था जो सभी में होगा वही हमारा HCF होगा। तो आप बताइए बेटा ध्यान से, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। तो HCF आपका क्या आ गया? 14, 42, 21 का HCF आपका क्या आ गया? 7 आ गया। अब आपको पता चल गया कि बटे के ऊपर 7 आएगा। तो आप ध्यान से देखो अपने ऑप्शन में कहाँ पर 7 है। ध्यान से देखें अपने ऑप्शन में कहाँ पर 7 है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 7 है। कहाँ पर 7 है? इसके अंश में 7 है। अब इसके अंश में क्या है? 14। तो बेटा यहीं से ही गलत हो गया। हमारे तो अंश में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब इसके अंश में देखिए, इसके अंश में क्या है? 42। तो इसके अंश में 42 है। तो बेटा यहाँ से ये भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन के अंश में क्या है? 17। तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट बन रहा है, 7/330। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो ऊपर का निकालेंगे, जो नहीं पूछा जाएगा वो नीचे का निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, आप लोग ने ध्यान से समझा होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से ये जितने भी सवाल लगवाए जा रहे हैं सारे ही सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा सवाल आपके सामने देखना, ये लिख दिया मैंने। दूसरा सवाल आपके सामने आया 7/9, 14/15, 7/10 का HCF क्या होगा। तो इसके लिए बेटा 4 ऑप्शन मैं आपके सामने दे देता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल बेसिक से 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 7/45, दूसरा ऑप्शन 7/90, तीसरा ऑप्शन 14/45, चौथा ऑप्शन 7/675। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दे दिए। चारों ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे एक एक करके। तो ज़रा देखिए, मैंने आपको बताया था कि बटे वाली संख्या का जब भी HCF पूछा जाए तो जो भी पूछा जाता है वो हमेशा अंश का निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7, 14 और 7 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो बेटा 7, 14 और 7 का हम क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। बताइए क्या आएगा? 7 एकम 7, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7। समझ में आया? अब जो सभी में होगा फिर से कह रहे हैं वही आपका HCF होता है। तो ध्यान से देखिए, 7 इसके पास है कि नहीं? फिर यहाँ देखेंगे 7 इसके पास है, फिर यहाँ देखेंगे 7 इसके पास भी है, तीनों के पास 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7, 14 और 7 का जो HCF है वो आपका 7 निकला है। अब ध्यान से देखें, अपने ऑप्शन में आपको पता चल गया कि अंश की जो संख्या है वो 7 होगी। तो इसका मतलब ये है कि अंश में 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसके ऑप्शन में ऊपर कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। तो इसका मतलब बेटा ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसके अंश में क्या था? 14 था। अब हम पता कैसे करें कि ये वाली सही है कि ये वाली सही है कि ये वाली सही है? मैंने आपको बताया था कि जो भी पूछा जाएगा वो ऊपर का निकालेंगे और जो नीचे संख्याएं होती हैं उनका LCM निकाला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि नीचे हमारी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, एक तो 9 है, एक तो 15 और एक 10 है। 9, 15, 10 का हम LCM निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? LCM निकाल लेंगे। और जैसे ही LCM निकालेंगे हमारे उत्तर से मैच हो जाएगा। तो ध्यान से समझें, तो 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, अगला देखें, 3 से जाएगा, 3 तिरका कितना हो गया? 9 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। 5 बेटा ऐसे ही रह गया क्योंकि 3 के पाड़े में 5 आता नहीं है। अब फिर यहाँ से देखें, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 के पाड़े में 5 आता नहीं है। अब बड़े यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो बस जो भी संख्याएं आई हैं उनका हम क्या कर लेंगे बेटा? गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे बेटा कितने बोलेंगे आप? 90 बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सूट कर रहा है, यानी कि 7/90 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है, मैंने गलत का चिन्ह लगा दिया, माफ़ करना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 7/90। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। आशा कर रहे हैं इस बात को कि बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
कल से मेरा कुछ गला बैठा हुआ है, कल मैंने रात में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, इसलिए उससे दिक्कत हो गई थी। आप समझने पे ध्यान दो, गले पे ध्यान ना दो, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि गला जो है वो तो बैठता ही है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो परिश्रम में क्या होता है परिश्रम में कठिनाइयाँ आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पानी ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन के लिए से पहले है कि नहीं। बढ़ता हूँ मासा की तरफ। अब बेटा एक क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है कि कभी कभार दशमलव में मासा पूछ लेता है, दशमलव वाली संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे। तो तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.75, 5.6 और 7 का HCF, सॉरी हाँ HCF ही चल रहे हैं, क्या होगा। इसके लिए मैं आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन आपके सामने बेटा आएगा 7/20, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन 7/20, दूसरा ऑप्शन 17/40 और तीसरा ऑप्शन आपके सामने 70/27 और चौथा ऑप्शन आपके सामने 17/12। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिए। आप लोग पेपर कॉपी पेन उठाइए और करिए। दशमलव वाले में कोई दिक्कत नहीं, सभी जानते हैं दशमलव वाले में क्या होता है कि दशमलव से गणना की बात बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि दशमलव को तो हम ऐसे उड़ाएंगे। तो ज़रा ध्यान से समझे इसकी सॉल्विंग क्या है, ज़रा समझ ले आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाएगा। आप ज़रा पहली संख्या को देखिए, 1.75 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक आप देखिए 1.75 को आप आराम से उठा के लाइए, और दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है 5.6 लिखी हुई है, और तीसरी संख्या 7। 2 संख्याओं में दशमलव आ गया तो कुछ समस्या की कोई बात नहीं है, दशमलव आ गया आने दो। तो आप गिन सकते हैं इकाई के कितने अंक के बाद आया दशमलव, तो 1 2, कितने अंक के बाद आया दशमलव 1 2। तो इस दशमलव को यहाँ से हटाइए और 2 0 बना लीजिए, तो ये बटे वाली संख्या बन गई। अच्छा यहाँ बताइए कितने अंक के बाद आया, 1 अंक के बाद। इस दशमलव को यहाँ से हटाइए, यहाँ क्या बना, ये 1 0 लगा के 10 बन जाएगा। और 7 में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बट्टे का बनाना है तो 1 बना लीजिए। अब आप संख्या को काट सकते हैं। 25 के पाड़े से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 25 सत्ते शायद 175 होते हैं, 25 सत्ते 175 होते हैं, और 25 चौको कितने होते हैं बेटा 100 होते हैं। तो संख्या हमने अपनी छोटी कर ली। अब यहाँ से ये भी देख लीजिए, ये भी 2 के पाड़े से कट रहे हैं। 2 चौको 2 दूनी कितने होते बेटा 4 होते हैं, और 2 अट्ठे कितने होते हैं 16 होते हैं, और यहाँ 2 पंचे 10 होते हैं, और यहाँ बचा 7/1। अब तो आप जान ही गए कि जो भी आपकी संख्या निकल के आई हैं उनसे 7/4, 28/5 और 7/1 का क्या पूछ रहा है आपसे, HCF पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी पूछा जाता है वो ऊपर वाली संख्या का निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7, 28, 7 का हम क्या निकालेंगे बेटा HCF निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखें, 7, 28 और 7, इसका HCF निकालना है। तो HCF का नियम क्या होता है कि जो दो सभी में होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। अब यहाँ बढ़ते हैं 7 एकम 7। तो बताइए बेटा सभी में क्या कॉमन है, आप तुरंत बता चुके होंगे कि सभी में 7 कॉमन है। तो आपको बताया था कि जो भी कॉमन आता है वही आपका HCF आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो संख्या आने वाली है अंश में वो आपकी 7 आने वाली है। तो हम आगे करें या ना करें उससे पहले हम अपने ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंश में हमारा 7 आएगा। तो ऐसी बताओ कौन सी संख्या बेटा, यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी दिख रही है जिसके अंश में 7 है। तो ये 17 लेके बैठे, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गए। ये 70 लेके बैठे, इनका भी गलत हो गया। ये 17 लेके बैठे, इनका भी गलत हो गया। सुपर टेट में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप ऊपर का निकाल लें HCF, और जो भी पूछा जाता है वो ऊपर का निकालते हैं, जो नहीं पूछा गया यानी कि LCM वो आप नीचे का निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ध्यान से। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो गया 7/20 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या ध्यान रखिए ये सब HCF आपको कराए जा रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि अगर HCF ऐसे करते हैं
तो एलसीएम कैसे करे जाएंगे, एलसीएम भी आपको बताते हैं कैसे करे जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए मैं ये समाप्त करता हूँ एचसीएफ एलसीएम। आशा करता हूँ कि आपको जितना भी सब कुछ बताया गया है एचसीएफ आपको समझ में आया होगा और आपकी परीक्षा में ये एचसीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे आप बहुत आसानी से पढ़ें, आसानी से समझें। जो भी क्वेश्चन आप में डाउट हुआ हो वो क्वेश्चन आप अपना कमेंट में डालें, उसको मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम, अब एलसीएम पे आ जाते हैं बेटा। एलसीएम क्या है और कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से समझ लें। एक बेसिक सा क्वेश्चन एलसीएम से लेते हैं आपके सामने, बेसिक सा एलसीएम सा क्वेश्चन। अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाए, हमें नहीं लगता कि सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 15, 18, 24 का एलसीएम बता दो। 15, 18 और 24 का एलसीएम बता दो। तो एलसीएम बेटा कुछ नहीं होता है, एलसीएम आप इकट्ठे कर सकते हैं, आराम से आप गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए, पहले 2 से शुरुआत करते हैं। तो 15 तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आते हैं। 2 निम 18 चला गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से चला जाएगा 15, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 छंग 12। फिर देखिए 15 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, द्वितीय 6। अब यहाँ पर देखिए तीनों संख्याएं विषम संख्याएं प्राप्त हो गई और 2 के टेबल में विषम संख्या आती नहीं है। तो इसलिए अब हमें नेक्स्ट टेबल की तरफ चलना पड़ेगा, जो आपकी 3 है। 3 पचे 15 और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। एक बार फिर 3 से ट्राई करते हैं, 5 का यही रहेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ये सब एक पहले से थे। तो जो भी गुणा करने पे आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलो जरा यहाँ से ध्यान से आप गुणा कर लें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे आप जब करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से 360 निकल के आएगा। गुणा करके देख लेते हैं। 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, एक हासिल 5 सत्ते 35 और ये 36। तो 72 पंचे एक 360 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 15, 18, 24 का जो एलसीएम आया है वो आपका 360 है। ये तो बेसिक तरीका था, लेकिन सुपर टेट में एलसीएम से जो क्वेश्चन लिया जाता है वो इस लेवल का नहीं लिया जाता है। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने किया था कि जो एलसीएम है, जो आप पहले कभी करते थे, जो आपकी पुरानी यादें हैं एलसीएम और एलसीएफ की, वही हमने वापस आपको की हैं। ज़रा ध्यान से देखें सुपर टेट में क्वेश्चन कैसे बनता है। सुपर टेट में क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेटा कि 1/3 और 2/9 और 5/6 और 4/27 का लासा या लिखा होगा बेटा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ 1/54। दूसरा ऑप्शन इसके लिए दे रहा हूँ 10/27। तीसरा ऑप्शन इसके लिए लिख रहा हूँ 20/3। चौथा ऑप्शन इसके लिए लिख रहा हूँ 40/3। तो बेटा इसी कहीं किसी में आंसर छुपा हुआ होगा। तो ज़रा ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे से समझेंगे। अब ध्यान से आपको देखना है, बटे वाली संख्याएं आपके सामने 1 2 3 4 संख्याएं आ गई। 1 2 3 4 5 संख्याएं आ जाती। 1 2 3 4 20 संख्याएं दे देता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें सिर्फ फोकस करना है। हमें किस चीज़ पे बेटा फोकस करना है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है एलसीएम पूछा गया है। पिछले सवालों में क्या पूछा जा रहा था बेटा, पिछले सवालों में एचसीएफ पूछा जा रहा था, लेकिन अब इस सवाल में एलसीएम पूछा जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखें, हमने आपको बताया था कि जो भी पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, फिर से सुनिए ध्यान से, कि जो भी पूछा जाए वो आप ऊपर वाली संख्या क्या ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम क्या ज्ञात करेंगे, उनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। यानी कि 1 2 5 और 4, इन सभी का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 1 2 5 और 4, इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। और नीचे वाली संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ज़रा ध्यान से बढ़ते हैं इसकी तरफ।
कि ये क्या है, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 5 ऐसे ही रहेगा, और 4 2 2 जा 4 होते हैं, इसलिए 2 बार चला जाएगा। तो चलो हिंदी में बताते हैं कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 और बाकी रह गया। ये दोनों तो एक पहले ही से हो गए, 5 आता नहीं है 2 के पढ़म, 2 1 कम 2 हो गया। अब बेटा एक ही चीज़ बची हमारी 5। अब यही 5 का आप और कर दीजिए, ये भी 1 हो जाएंगे। तो ज़रा बताइए, 2 दूनी 4, 4 पंचे कितना हो गया? 4 पंचे आप बोलेंगे भैया 4 पंचे 20 हो गया। ऊपर की संख्या आपको क्या मिल गई? ऊपर की संख्या आपको 20 मिल गई। अब ज़रा आप अपने ऑप्शन पे जाएं। अब नीचे की संख्या निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ऑप्शन में हमारी एक ही संख्या में ऊपर 20 है तो हम वही उत्तर ले लेंगे, क्योंकि सुपर टेट में या टेट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत वैल्यू होती है। ये सब निकालने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए, ज़रा ध्यान से देखिए। क्या इसके अंश में 20 बना हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं बना हुआ है, तो ये गलत हो गया। क्या इसके अंश में 20 बना हुआ है? तो आप कहेंगे 10 बना हुआ, तो ये भी गलत हो गया। क्या इसके अंश में 20 बना हुआ है? तो हाँ बेटा बना हुआ है, तो इसका मतलब यही आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको बताया जा रहा होगा बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो नीचे संख्याएं बची हुई हैं, इनका आप मासा निकालेंगे, और मासा आप निकालेंगे तो आपको मालूम है मासा 3 ही आ जाएगा, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आपको फिर से बता रहे हैं कि सुपर टैब और अदर जो भी टैट हैं उन सब में हमारे टाइम की बहुत ही वैल्यू होती है। तो एक ही ऑप्शन देख के हम 20 को सही कर देंगे, दूसरे आगे कहीं जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी के क्रम में नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लासा का देखिए, 2/5, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा या एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने पिछले सवाल का यूज़ कर लिया कुछ, आप ध्यान से देखिए, वही लासा पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 ऑप्शन निकाल लेंगे। आज थोड़ी दिक्कत है क्योंकि गले में, थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक आप इस सवाल को करिए, तब तक आप लोग इस सवाल को करें। तो दूसरा सवाल आपके सामने मैंने लिख लिया है एलसीएम का, 2/5, 3/5, 4/7 और 9/13। तो आप जानते हैं कि जो भी पूछा जाएगा वो हमें ऊपर वाली संख्या का निकालना होता है। तो आप ध्यान से देखिए ऊपर क्या क्या संख्या है। तो आप बोलेंगे बेटा इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 4 है, और इसमें क्या है 9 है। तो जो भी ऊपर की संख्याएं थी उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। और इसके 4 ऑप्शन भी थे, तो मैं इसके 4 ऑप्शन भी दे देता हूं पहले निकालने से पहले। पहला ऑप्शन 36 है, दूसरा ऑप्शन 1/36 है, तीसरा ऑप्शन 1/1365 है, और चौथा ऑप्शन 12/455 है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शन की तरफ। जो ऑप्शन आपके सामने आए हैं तो उसको ज़रा समझेंगे। तो यहाँ ज़रा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 यानी कि 2 से चला जाएगा। 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 9 हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 9 हमारे आते नहीं हैं। फिर बढ़ते हैं 2 की टेबल की तरफ, और यहाँ 3 ऐसे ही रहेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 9 हमारे ऐसे ही रहेंगे। अब जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं हमारी विषम है, तो आपको मालूम है 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 एक बार और करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर ये समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं उनका आपस में गुणा करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी संख्या आएगी वही आपके ऊपर छुपी होगी। ज़रा ध्यान से देखें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया आपके 36 हो गई। तो बेटा आपको मालूम चल गया कि ऊपर जो संख्या आने वाली है वो 36 है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ ज़रा गौर से देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है इसके अंश में 12 है, तो ये गलत हो गया। इसके अंश में 1 है, तो ये भी गलत हो गया। इसके अंश में भी 1 है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो 36/1 होने वाला है, क्योंकि आप जब 5 5 7 13 का जब आप एलसीएम HCF निकालेंगे तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 5 और 5 और 7 और 13 ये जो संख्याएं हैं इनका आप देखिए, ये 5 एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो सभी का जो भी आने वाला है
तो यानी क्या इसमें इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 5 ही रहेंगे, इसके भी 5, इसके भी 7, इसके भी। तो कोई भी चीज़ बेटा कॉमन नहीं मिली। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलती है तो HCF हमारा 1 होता है और 1 कभी नीचे बटे में लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो था बिल्कुल करेक्ट था। तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी आपके सामने पूछा जाता है वो ऊपर वाली संख्या का निकाला जाता है, और टाइम को बचाने के लिए हम ऊपर वाली संख्याओं से अपने ऑप्शन को कंपेयर कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है और टाइम की बचत भी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे LCM का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि 1.08। अब पॉइंट में एक LCM का क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि एक क्वेश्चन यहाँ पॉइंट में भी पूछा जाता है तथा 0.9 का LCM क्या होगा। तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। तो इसके भी मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन 1.08। इसमें देखिए बेटा एक क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन थोड़े अलग आ गए। दशमलव वाली संख्या के दशमलव में ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे कि इसका ऑप्शन या इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो करने के लिए आप लोग शुरू कर सकते हैं। आपके सामने सवाल लिख चुका है तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डालें और जो भी मैंने HCF के तरीके से बताया था तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है LCM पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, LCM पूछा जा रहा है। जो भी मैंने आपको बताया था कि जो पूछा जाता है वो ऊपर वाली संख्या का निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगे हैं, ऊपर नीचे तो कोई संख्या नहीं है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ ये बताइए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आप कहेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो आप ऊपर की संख्या उतारिए 108 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 0 बना के 1 बना दीजिए, यानी कि बटे की संख्या आपको प्राप्त हो गई। दूसरा संख्या की तरफ देखिए, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी आपका 100 बन जाएगा, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे बेटा 10 बन जाएगा। अब अगर संख्या कट सकती है तो काट के उसको छोटा कर लीजिए, क्योंकि छोटा करने से आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखें कौन सी संख्या से कट जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये 4 से कटना चाहिए। ये 4 से कट जाएगा बेटा। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 होता है, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 होता है। तो संख्या जो हमारी है वो कट के आ चुकी है। अगली ये संख्या देखते हैं। ये संख्या बेटा भी हमें लगता है 4 से कट जाएगी। 4 निम 36 होते हैं, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 9/10 को आप काट नहीं सकते क्योंकि 9 और 10 अलग अलग पहाड़े में आते हैं। तो हमारी बटे वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। और हमने आपको बताया था कि जो भी पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे। तो ऊपर हमारी 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या 9 है और तीसरी संख्या भी 9 है। तो तीनों संख्याओं का आप क्या निकाल लेंगे, तीनों संख्या का आप LCM निकालेंगे। ज़रा ध्यान से देखें, आराम से करेंगे, कोई भी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 3 से चला जाएगा, 3 निम 27 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। फिर 3 से जाता है, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9 तिया कितने होते बेटा, 27 होते हैं। तो 9 तिया 27 होते हैं। अब आप कहोगे कि ऊपर 27 आ गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ अजीब थे। ऑप्शन तो दशमलव वाले थे, तो इसलिए बेटा नीचे वाली संख्या भी निकालना ज़रूरी पड़ गई। तो नीचे वाली जो संख्या है हमारी यहाँ 25, 25 और 10, इसका हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने की यहाँ थोड़ी जगह खाली कर देते हैं। तो नीचे वाली संख्या निकालेंगे। जब नीचे वाली संख्या आ जाएगी तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से भाग दे देंगे। जो भी आंसर आए, जिस संख्या आए वही हमारा उत्तर होने वाला है। तो यहाँ 25 और 10, 25, 25 और 10, इसका हम HCF निकालेंगे। तो बताइए ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 5 25, 5 एकम 5, और यहाँ पे बढ़ते हैं 2 पंचे 10
और 5 एकम 5। तो बताइए बेटा, यहाँ पर हमने आपको बताया था जो आपका कॉमन होगा, जो तीनों में होगा, वही आपका SCF होगा। तो बताइए तीनों में क्या है? एक तो ये 5 है और एक ये 5 है और एक ये 5 है। ये 2 इसके पास हैं, इधर नहीं है। ये दोनों 5 इसके पास हैं लेकिन इसके पास नहीं है। तो बेटा SCF हमारा नीचे का क्या आ गया? SCF आ गया 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीचे संख्या आने वाली है वो 5 है, लेकिन हमारा इस बार उत्तर बटे में नहीं था, जो उत्तर था वो दशमलव में था। तो दशमलव में उत्तर था, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से भाग दे देंगे। तो बेटा 25 चला जाएगा, यानी कि 5 बार चला जाएगा। 2 शेष बचेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 2 में 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 को बेटा कितना हो जाएगा? 5 को 20 हो जाएगा। तो 5.4 हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि 5.4 जो है वो आपके चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आशा करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख रहे होंगे। आपके सामने मैं एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो आपके लिए बना हुआ है। सिर्फ आपको ही करना है, बस उसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और कल मैं उस शख्स का नाम बताऊंगा जो सही आंसर देगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने है। एक क्वेश्चन भी मान लीजिए और एक चैलेंज भी समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है। तो आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो भी इसको करेगा उसका मैं नाम बताऊंगा कि किसने ये क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन ये है, 0 तथा 6 का मासा यानी कि SCF क्या होगा? तो इसके लिए बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपना उत्तर कमेंट में डालना है कि जो भी इसको क्वेश्चन को करेगा तो वही है, उसका मैं नाम बोलूँगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया गया और सुपर टेट में जितना भी पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएंगे सभी मैं लाऊंगा और सभी आपको मैं करवाऊंगा। तेजस स्टडी 24 चैनल को आप देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।